Hello student, good morning to all of you. Today I am going to start the new topic of the previous chapter that as I have already started the crop production and management from the biology section for class 8. तो हम लोग कर रहे थे why do plant needs water. इसमें जो पॉइंट्स हम लोग कर रहे थे लास्ट पॉइंट था इसमें कि water acts as a medium to transport the minerals and other nutrients. ठीक है, ये पानी क्यों चाहिए पौधे को? पहला फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा रूट्स ऑफ क्रॉप्स या प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, तीसरा पॉइंट फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए. चौथा पॉइंट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द हॉट एयर करंट. गर्म हवाएं जो चलती हैं गर्मियों में उससे बचाने के लिए क्रॉप्स को पानी नीचे से रूट से लेगा तब ये पौधे मिल्ट नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं. और पांचवा पॉइंट वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जो मिनरल्स जो घुले हुए थे वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स उसको भी क्या करता है वाटर मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है. ठीक है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यानी पूरे पौधे के पार्ट्स में पहुंचाने का वाटर. ठीक है, ये आपका था व्हाई डू प्लांट नीड्स वाटर. अब अगला तो इसी में है कि इसमें हम लोग करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी स्रोत फ्रॉम वेयर द वाटर वी गेट वाटर फॉर द इरिगेशन. तो जहां से पानी मिलेगा वही सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन दैट इज कौन कौन सा है? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. ठीक है, इसके बाद ट्यूबवेल, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है. यहां से लोग पानी उसमें सिंचाई करने का काम करते हैं. अगला है मेथड ऑफ इरिगेशन. बहुत सारा मेथड है, बेसिकली दो है और उसी में फिर सब कैटेगराइज किया गया है. बेसिकली दो ही मेथड होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. दो मेथड होता है. अब ट्रेडिशनल मेथड में जब जाइएगा जो पुराना मेथड होता है उस मेथड में भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार का हम लोग यंत्र इस्तेमाल करते हैं जो कि पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे इस्तेमाल करते थे. ठीक है, तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे. ऐसे बेसिकली दो प्रकार का इरिगेशन होता है, दो मेथड होता है इरिगेशन का. एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. देख लेते हैं ये मेथड ऑफ इरिगेशन. यहीं कर लेते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन. पहला ट्रेडिशनल मेथड. इसी में देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड पहले. अच्छा, देख लेते हैं यहीं पर. दूसरा मॉडर्न मेथड. ये इरिगेशन का दो मेथड है. ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराना मेथड जो पहले से चलता है, पूर्वज लोग जो इस्तेमाल करते हैं. इसमें बहुत सारा मेथड है जो अलग और भी है. ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड में भी और कौन कौन सा मेथड है. पहला ट्रेडिशनल मेथड में आएगा मोट या पुली सिस्टम. उसको मोट बोलते हैं, MOAT, मोट, जिसको पुली भी बोलते हैं. पुली समझ रहे हैं? पुली मतलब पुल करना, खींचना. देखो क्या होता है कि कुएं पर पहले जो होता था, पहले क्या बोलते हैं जो पुराने समय में या आज भी बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं में एक दो रॉड लगाकर और उस कुएं पर उसमें एक व्हील लगा होता है, उसमें रस्सी लपेटा और उसमें नीचे एक तरफ एक एंड में बकेट. ठीक है, और दूसरे तरफ से रस्सी और उसको खींचा जाता है. ठीक है, और पानी निकाला जाता है. वही पुली सिस्टम, वही मोट, उसी को मोट बोलते हैं. अगर जिनके पास बुक होगा वो देख भी सकते हैं फिगर के द्वारा मोट का ऐसा सिस्टम होता है इरिगेशन का. नेक्स्ट, और उसके बाद फार्मर ये करता है. आगे है मोट के बाद चेन पंप, चेन सिस्टम रहेगा उसमें.
यानी लगातार ऐसे लगा रहता है, उसमें बकेट टाइप का आप देख सकते हो बुक में, अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आप देख सकते हो फिगर जो दिया हुआ है चेन पंप कैसा होता है। कुछ कुछ सीरीज कुछ अंतराल पर एक बेल्ट होता है, बेल्ट लगा होता है, उस बेल्ट में कुछ कुछ अंतराल पर कुछ दूरी पर बकेट उसमें लगा रहता है और उस व्हील पर चढ़ा रहता है, वो बेल्ट व्हील पर लगा रहता है और व्हील चलते रहेगा और उस लगातार एक एक बकेट में पानी भरते जाएगा और यहां से निकालते जाएगा पानी। समझ में आ रहा है? फिगर में आप देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हो, दिस इज द चेन पंप, समझ में आ रहा, और दिस इज द मोट, ये मोट पंप है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड। आगे ढेकली, तीसरा है मेथड ढेकली, ठीक है। ढेकली मेथड है, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। और इसके बाद है राहत, इसके बाद है राहत। ये चार जो है ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले से चला आ रहा है, समझ में आ रहा है, जिसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है। अब आगे, ये तो बात होगी ट्रेडिशनल मेथड की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड जो होता है चीपर होता है, चीपर मतलब सस्ता होता है और इसमें आदमियों का इस्तेमाल होता है, हम लोग खुद से लेबर जो होते हैं, जो मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा से ज्यादा जो है, ठीक है। इसमें मशीन का कम इस्तेमाल होता है, मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, आदमियों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन मॉडर्न मेथड में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। इसमें जो मॉडर्न मेथड है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और दूसरा स्प्रिंकलर और फॉरो इरिगेशन एंड बेसिन। ये भी चार प्रकार का ये है, ये भी चार प्रकार का है, ठीक है। पहला है ड्रिप, ड्रिप इरिगेशन, दूसरा ड्रिप के बाद स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, तीसरा फॉरो, फॉरो इरिगेशन, चौथा बेसिन इरिगेशन। बताएंगे ये सब क्या है, क्या करके ये सब इरिगेशन, ये मॉडर्न मेथड की इरिगेशन है। ड्रिप मतलब होता है बूंद बूंद। इसमें क्या जाता है, जो मेन क्रॉप्स होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स पर, उनके रूट्स जो होते हैं, रूट्स के अलोंग एक पाइपलाइन बिछा दिया जाता है, पतले पाइप का एक लाइन बिछा दिया जाता है उनके रूट्स के अलोंग, ठीक है। और जहां जहां पौधे का रूट्स होते हैं वहां पर उस पाइप में छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं, और होल कर दिए थे ताकि जिस पौधे को पानी चाहिए वहीं पर पानी बूंद बूंद गिरे, ठीक है। और इससे पानी की बचत होगी, पानी बर्बाद भी नहीं होगी और कंटिन्यूअस उसको पानी मिलते रहेगा बूंद बूंद रूप में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इन दिस मेथड, इन दिस इरिगेशन, दैट इज ड्रिप इरिगेशन, द वाटर गेट्स इरिगेटेड टू द क्रॉप्स इन ड्रॉप बाय ड्रॉप मोड। ड्रॉप बाय ड्रॉप मोड के रूप में पानी क्या होगा, उस पौधे को, रूट्स ऑफ द प्लांट्स को मिलेगा। ये ड्रिप इरिगेशन में होगा। अब है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर, स्प्रिंक मतलब होता है यानी छिड़कना, फुहारे की तरह। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में, इस मेथड में, स्प्रिंकलर में, कि इसमें भी क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन बिछा दिया जाता है खेतों में, ठीक है। और उसके बाद जगह जगह पर उस हॉरिजॉन्टल पाइप के साथ जगह जगह एक वर्टिकल पाइप भी जोड़ दिया जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। वर्टिकल 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर पाइप भी लगा दिया जाता है। अगर बड़ा फील्ड है तो बड़ा फील्ड में जगह जगह लगा दिया जाता है उस पाइप को, ये कर लगा कर, और उसमें उसके ऊपर एक नोजल लगा होता है इस तरह से। ये मानो ये सपोज वर्टिकल पाइप है ये सपोज, और इसमें इस तरह से एक नोजल लगा रहेगा, और ये जब पाइप का जब ये वाटर का फोर्स आएगा उस पानी पाइप के द्वारा, तो जब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये नोजल ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, समझ आ रहा है। और ये जब पानी निकलेगा तो ये पानी को चारों ओर स्प्रे करेगा, छिड़काव करेगा, समझ में आ रहा है। और इस तरह से सारे पौधे को क्या हो जाएगा, पानी इससे मिल जाएगा, और इस तरह से आपका पानी बर्बाद भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये चीजें हैं। अगला है इसमें फॉरो इरिगेशन। फॉरो को क्या कहते हैं, इसमें देख लीजिए, फॉरो में मेड़ बना देते हैं।
मेढ़ बना देते हैं, यानी जैसे ड्रेन होता है ना, ड्रेन नाली, तो नाली की तरह, तो इसमें इस तरह से हम लोग इस तरह से ये ऐसे खेतों में बना देते हैं और इस पर पौधे लगा देते हैं। सब इस पर सब पौधे लगा देते हैं, ये जितने होते हैं इस पर सब पौधे लगाते हैं, और इस बीच में जो गड्ढा होता है इस सब में पानी वाटर इसमें मिल जाता है। इसको फॉरो बोलते हैं, जिसको कैनाल, कैनाल भी आप बोल सकते हो, कैनाल एक रास्ता बना दिया जाता है और उसमें पानी सप्लाई कर दिया जाता है, इसी को फॉरो इरिगेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आपके बुक में दिया भी, आप देख सकते हो, ठीक है, फिगर अभी हम दिखा भी देंगे। और लास्ट एक बेसिन इरिगेशन। बेसिन घर, सबके घरों में आप देखो नाम से बात, बेसिन। बेसिन मतलब क्या कि ये क्या होता है, एक आपको घर में बेसिन सब लोग देखोगे, या बकेट, बकेट टाइप का एक रहेगा सेट, उसमें पानी भर दिया जाता है। क्या कर देता है? पानी भर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस पौधे को क्या किया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है। तो ये बेसिन इरिगेशन होगा। बेसिन से समझ में आ रहा है? बेसिन देखे ना, तो सबके घरों में होता है, उस तरह डब्बे टाइप का होगा एक, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया अलग अलग शेप का, और उसमें वो पानी भरकर और उसके बाद क्या कहता है, पूरा फुल कर दिया जाता है, एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, और उस मेथड को हम लोग बेसिन इरिगेशन मेथड बोलते हैं। तो ये आपका 4 मेथड हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है इरिगेशन में। लास्ट है इसमें वाटर लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग। बेसिकली बेसिन इरिगेशन वैसे ही प्लांट्स को जरूरत होता है जो हमेशा उसको कंटिन्यूअस पानी में रहना हो, जिसको पानी कंटिन्यूअस पानी में ही वो खड़ा रहता है, वैसे पौधे को ये बेसिन इरिगेशन सुटेबल है, सूटेड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है, यहां पर फिगर के द्वारा आपको दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ भी जाइएगा। दिस इज द फिगर दैट इज गिवन इन योर बुक। हियर इज द मोड दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, दैट इज मोड चेन पंप। नेक्स्ट इन द मॉडर्न मेथड दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है, फॉरो इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन है। तो यहां पर देखिए ड्रिप इरिगेशन कैसे किया जाता है। ये पाइप यहां लगाया गया है, आप देख सकते हो, ये पाइप है, पाइप के साथ रूट्स के अलाउंग लगा दिया गया है, और ये देखिए इस तरह से फुहारे की तरह, ये स्प्रिंकलर मेथड है। समझ में आ रहा है? दिस इज द स्प्रिंकलर मेथड, और इस तरह से ये पूरे खेतों में जो फसलों को पानी मिल जाता है। एंड दैट इज लास्ट वन, दैट इज द फॉरो इरिगेशन। इस तरह का मेड़ जो बना है ना, ये इसी तरह का ये मेड़ है, और इस मेड़ पर पौधे लगाए गए हैं और बीच में सबको पानी सप्लाई किया जा रहा है। दिस इज द फॉरो इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आज के लिए वाटर लॉगिंग। नाम से ही पता चल रहा है, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग यानी पानी का लग जाना, जल जमाव हो जाना। कब लगता है वाटर लॉगिंग, कब होता है? वाटर लॉगिंग कब होगा? वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, ये वाटर लॉगिंग दैट इज द, जब एक्सेसिव इरिगेशन कर दीजिएगा, एक्सेसिव वाटरिंग कर दीजिएगा, पानी अगर दीजिएगा, दैट इज लीड्स टू वाटर लॉगिंग। व्हेन excessive irrigation, when excessive irrigation that is done, अगर करते हैं हम लोग, then क्या, when excessive irrigation is done, then water accumulates, accumulate मतलब जमा होना, accumulate, ठीक है, accumulate over the surface, and that leads to water logging, that leads to water logging, ठीक है, यही है आपका वाटर। पानी का लग जाना, जल जमाव हो जाना, ठीक है, जब एक्सेस, आप लोग क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कुछ जो और टॉपिक बच गए हैं उसको हम लोग करेंगे। आप लोग अच्छे से घर में इसको देखिएगा, इस लेक्चर को पढ़िएगा, ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में आप लोग अपना जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हो पा रहे हैं उसको भी करते रहना है, ठीक है। दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, ये थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट हम लोग को समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।